सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए प्रथम वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अध्याय चित्रकला के तत्व का अध्ययन करेंगे। भारतीय चित्रकला के जो तत्व है वो 6 तत्व है, जिनमें प्रमुख है रेखा, रूप, रंग, तान, पोत एवं अंतराल। और इन समस्त तत्वों में से आज हम जो चित्रकला का पहला तत्व है रेखा, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पूर्व में प्रेषित वीडियो में हमने भारतीय चित्रकला के षडंग का अध्ययन किया था। भारतीय चित्रकला के 6 तत्वों का अध्ययन किया था, जिनमें रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य एवं वर्णिका भंग, ये 6 अंग मुख्य है। यह जो 6 अंग है, इनका प्रयोग जो प्राचीन भारतीय चित्रकला है उसमें किया जाता था, क्योंकि हमारे जो प्राचीन जो भारतीय शास्त्र है उनमें यही एक प्रकार से चित्रकला के नियम एवं सिद्धांत थे। उन्हीं के अनुरूप जो चित्रण कार्य है वो किया जाता था, जैसा कि आप अजंता की गुफाओं में उनके चित्रों में देख सकते हो। लेकिन जो आधुनिक चित्रकला है उनमें ये जो चित्रकला के तत्व है उनके अनुरूप कार्य किया जाने लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं चित्रकला के तत्वों से। ये जो चित्रकला के तत्व है ये बीए प्रथम वर्ष की पुस्तक भारतीय चित्रकला के आधारभूत सिद्धांत से लिए गए हैं और उन्हीं के अनुरूप जो अध्यापन कार्य है वो ई कंटेंट के माध्यम से कराया जा रहा है। कला मानव के भावों का दृश्यमान रूप है। मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि जो कला है जब तक कि दुनिया के सामने प्रकट नहीं हो जाती वो अपने अंतर्मन में है, वो अपने भावों के रूप में, अपने विचारों के रूप में, अपने मस्तिष्क में रहती है। लेकिन जब वो दृश्यमान हो जाती है तो वह कला रूप सबके सामने प्रकट हो जाता है। इसके प्रस्तुतिकरण के लिए मानव किन्हीं निश्चित मानदंडों व तत्वों का सहारा लेता है। अब जैसा कि जो चित्र अपने दिमाग में है, अपने विचारों में है, भावनाओं में है, भावों में है, उसको प्रस्तुत करेंगे तो उसके लिए कुछ निश्चित नियम एवं जो सिद्धांत है, जो तत्व है, उनको हम काम में लेंगे। किस प्रकार से हम जो अपना जो काल्पनिक रूप है, जो काल्पनिक अपने जो भाव है, जो मस्तिष्क में है, उनको कैसे हम प्रत्यक्ष रूप में सबके सामने लेके आएंगे, उसके लिए कुछ निश्चित नियम जो तत्व है वो बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से चित्रकार अपनी कलात्मक प्रस्तुति को प्रभावपूर्ण बनाता है और इन सभी तत्वों के कुशल प्रयोग के द्वारा वो अपने चित्र को, अपनी कला को और भी प्रभावशाली बना सकता है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में कला के जो नियम व तत्व बताए गए हैं उन्हें हम षडंग के नाम से जानते हैं। मैंने पहले भी बताया है, चित्रकला के जो तत्व हैं ये बाद में आए, आधुनिक भारतीय कला में काम में आने लगे हैं। इन प्राचीन शास्त्रीय तत्वों के साथ साथ आधुनिक कला की आवश्यकताओं के अनुरूप ही आज आधुनिक कला तत्वों की भी आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं कला तत्वों के माध्यम से हम कला का पूर्णतया आनंद उठा सकते हैं। अर्थात आज की जो आधुनिक कला है उस कला को सबके सामने लाने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए वो जो पूर्व के जो
षडंग के जो 6 अंग थे वो एक तरह से सीमित थे, और आधुनिक जो चित्रकला है उसको सबके सामने लाने के लिए या फिर चित्रकार अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उनको कुछ अधिक नियम और सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ी। तो ये जो चित्रकला के तत्व है ये इसके लिए सार्थक सिद्ध हुए। और ये जो कला तत्व है वो इस प्रकार से है। इसमें हम लेंगे, सबसे पहला तत्व है रेखा, दूसरा तत्व है रूप, तीसरा रंग, चौथा तान, पांचवा है पोत और छठवां तत्व है अंतराल। एक बार ठीक से इसको समझ लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, चित्रकला के तत्व है, जिसमें पहला तत्व है लाइन। लाइन से अर्थ है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जहाँ दो से अधिक बिंदु वो कितने ही दूर दूर हो, लेकिन उनके मध्य में एक अनुमानित, एक आभासित लाइन होती है, बस उसे ही लाइन कहते हैं। उसी से लाइन का निर्माण होता है। दूसरा तत्व है फॉर्म, रूप। रूप किसी भी वस्तु का जो प्रथम जो दृश्य होता है, जो आकार होता है, उसे ही कहते हैं। चाहे कोई भी वस्तु हो, कोई भी आकृति हो, उसका जो प्रथम जो दृष्टिगत रूप होता है वही उसका रूप आकार कहलाता है। तीसरा जो तत्व है वो है कलर, रंग। रंग जो है प्रकाश का गुण है। कह सकते हैं कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को रंग कहते हैं। और ये जो रंग है ये प्रकाश की मौजूदगी में ही हमें दिखाई देते हैं। अगला जो तत्व है वो है वैल्यू, तान। किसी भी रंग के हल्केपन और गहरेपन को तान कहते हैं। जो पांचवा तत्व है वो है टेक्सचर, या हिंदी में इसको पोत कहते हैं। पोत जो है ये धरातल का गुण होता है। धरातल किस प्रकार का है, खुरदरा है, कोमल, कठोर, चिकना, इसे ही पोत कहते हैं। अंतिम जो तत्व है, छठवां तत्व है स्पेस या अंतराल। अंतराल जो होता है ये एक तरह से चित्रकार के लिए चित्रभूमि होती है। ये अंतराल द्विआयामी होता है, जिसके ऊपर चित्रकार चित्रण कार्य करता है। वो द्विआयामी हो सकता है और त्रिआयामी भी हो सकता है। इस प्रकार से ये जो समस्त तत्व है इनका हमने अभी जिक्र किया। इन समस्त तत्वों को हम आगे विस्तार पूर्वक एक एक करके उनका सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम रेखा का अध्ययन करते हैं। यह जो आपके सामने चित्र है इसमें विभिन्न प्रकार की रेखाएं आप देख सकते हैं। ये जो लाइनें हैं इनमें आप देखते हैं सीधी लाइन, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा, चक्राकार रेखा, लहरदार रेखा, मतलब विभिन्न प्रकार की रेखाएं आप इस एक चित्र में देख सकते हैं। आगे हम इन्हीं समस्त रेखाओं का अध्ययन करेंगे। रेखा रेखा संभवतः कला तत्वों में सबसे प्राचीन तत्व है। ये सही भी है क्योंकि जो रेखा है ये जो आज हम जिन तत्वों का अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें सबसे प्राचीन तत्व है रेखा ही है। और सबसे पहले हम जब चित्र बनाते हैं तो रेखा द्वारा ही निर्मित करते हैं। जब हम चित्र का अभ्यास करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो रेखा से ही हम शुरुआत करते हैं। जब से मनुष्य ने अपनी आंखें खोली, हम प्रागैतिहासिक चित्रकला का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि चित्रकार ने रेखाओं के द्वारा ही चित्रों को निर्मित किया है। रेखाओं के द्वारा ही जो चित्र निर्मित किए हैं उन्होंने,
बस उन्हीं चित्रों से उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। आप देखेंगे कि जो प्रागैतिहासिक चित्र है उनमें कई प्रकार के जो जंगली जानवर है, सूअर है, भैंसा है या शिकार के जो भी दृश्य है, उनमें रेखाओं से ही उन चित्रों को, चाहे वो ज्यामितीय रेखाएं हैं, उन्हीं के द्वारा ही चित्रकार ने चित्र पूर्ण किए हैं। उसके बाद में जब हम अजंता की कला को पढ़ेंगे तो अजंता की कला में भी कह सकते हैं कि अजंता की जो कला है वो रेखा प्रधान है। अजंता का जो रेखा सौंदर्य है वो विश्व में अद्वितीय है और अजंता के जो कलाकार हैं उन्होंने मात्र रेखाओं के द्वारा ही भावों की जो अभिव्यक्ति की है वो तो सर्वोत्तम है। और इसके लिए कहा भी गया है कि विश्व में जो विदेशी कलाकार है, चाहे वहाँ के जो कलाकार है वो रंगों में कितने ही दक्ष हो, लेकिन रेखाओं के द्वारा तो भावों का सौंदर्य जो है वो अजंता का ही सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से रेखा चित्रकला का सबसे प्राचीन और पहला तत्व माना जाता है जो रूप की विशेषता को सरलता से समझाती है और रेखाओं से ही हम रूप का निर्माण करते हैं। कला सृजन में रेखा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले कलाकार क्या करता है, अभ्यास के लिए रेखांकन कार्य करता है, काल्पनिक रेखांकन करता है, स्मृति रेखांकन जिसको कहते हैं, और यह पहला माध्यम है। उसके बाद ही कलाकार उसमें रंग वगैरह भर के अपनी भावनाओं की जो सफल अभिव्यक्ति है वो करता है। सामान्यतः किसी चित्र तल पर कोई चिन्ह अंकित करना अंकन कहलाता है और एक वर्णीय रेखा द्वारा किए गए अंकन को कहा जाता है। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय कला पूर्णतया रेखा प्रधान कही जा सकती है। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित चित्र भी मुख्यतया हमें रेखांकनों के रूप में ही प्राप्त होते हैं। अतः रेखा को हम चित्रकार के भाव का प्राचीनतम आविष्कार तथा कलाकार की अभिव्यक्ति का मूल आधार भी मान सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है। प्रकृति में हमें रेखा कहीं भी दृष्टिगत नहीं होती। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है कि जब आप प्रकृति को देखते हो तो कहीं भी आपको रेखा दिखाई नहीं देगी। आपको क्या लगता है कि आपके जो शरीर की बनावट है, जरा अपने हाथ के ऊपर गौर से देखना कि हाथ में कहीं आपके रेखांकन है। आपके शरीर में किसी भी अंग में कोई रेखा नहीं है। या प्रकृति में आप देखते हैं तो प्रकृति में पेड़ पौधों में किसी भी प्रकार से, चाहे वो जल है, चाहे वो सूर्य है, कोई आकाश है, पहाड़ है, कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की रेखा दिखाई नहीं देगी। लेकिन रेखा आपको दिखाई देगी तो किसी चित्रकार के उसके द्वारा किए गए उस अंकन में दिखाई देगी, जो वह प्रकृति का प्रतिरूप तैयार करता है, उसी की नकल तैयार करता है, उसमें आपको जरूर रेखाएं दिखाई देगी। प्रकृति में हमें रेखा कहीं भी दृष्टिगत नहीं होती, वरन कलाकार ने अपनी सुविधा के लिए ही रेखा को आविष्कृत किया है। अब हम पढ़ेंगे रेखा की परिभाषा, लेकिन इसी के साथ इस अध्याय को यही पूर्ण करेंगे। मतलब ये जो वीडियो है यही समाप्त करेंगे। इसके बाद में हम अगले वीडियो में हम रेखा की परिभाषा को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरे जो वीडियो है वो लास्ट 8 से 12 मिनट के होने चाहिए, ताकि बच्चे भी इसमें थोड़ा सा समय दे सके, क्योंकि मुझे पता है घंटे 2 घंटे का समय किसी के पास नहीं है, और ना ही इतना सारा डाटा आप सभी के पास है कि आप एक वीडियो में ही सारा डाटा पूरा कर दें। इसलिए छोटे छोटे वीडियो में हम जो चित्रकला के तत्व है, जो अपने अध्याय हैं, उनको पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।